सुधीर चौधरी की यह बात उन पर यह सवाल उठाती है, एक बड़ा सवाल उठाती है कि क्या उन्हें यह लगता है कि क्या सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले उन्हें असल में हमारे देश में ऐसे युवा बहुत ही कम हैं जो स्किल्ड। दोस्तों, क्या आपको पता है देश बदल रहा है, देश का विकास हो रहा है। बैठ के भाषण देने वाले ज्ञानी और स्किल्ड है, और मेहनत करने वाले बच्चे जो सरकारी नौकरी के लिए मेहनत करते हैं वो बेवकूफ और महान निठल्ले हैं। ये मैं नहीं कह रही हूँ दोस्तों, हमारे यहाँ लोगों के लिए सरकारी नौकरी बहुत मायने रखती है, जिसके लिए छात्र दिन रात मेहनत करते हैं। बहुत से लोग तो अपनी सोशल लाइफ ही जीना भूल जाते हैं, वो बस अपनी किताबों में और अपने आप को और बेहतर बनाने में लगे रहते हैं। इनसे जुड़े लोगों की जो भी उम्मीद हो, उन पे खड़े उतरने का प्रेशर, पढ़ाई का प्रेशर, एग्जाम का प्रेशर और फिर रिजल्ट का प्रेशर, इन सब के बाद अगर सब कुछ ठीक जा रहा है तो ज्वाइनिंग कब होगी, इसकी टेंशन और इसका प्रेशर। इस सब को जानने के बावजूद एक पत्रकार आकर कह रहा है, एक पत्रकार बैठकर कैमरे के सामने कह रहा है कि हमारे देश में सरकारी नौकरी होने के लिए हुनर या स्किल की कोई जरूरत नहीं है। मतलब कोई भी ऐसा कह रहा आके हमारे यहाँ सरकारी नौकरी पा सकता है। मतलब क्या इससे पहले आहले आओ पहले पाओ वाला सिस्टम चल रहा है क्या? लेकिन इन सरकारी नौकरियों में तनख्वाह बड़ी अच्छी होती है। सोचिए, आपके पास कोई हुनर नहीं है, कोई स्किल नहीं है, लेकिन तनख्वाह शानदार है, भत्ता भी अलग से मिलता है और ऊपर की कमाई अलग से होती है। क्या सरकार सरकारी कर्मचारियों को बैठ करके खाने के पैसे देती है? जो लोग मेहनत कर रहे हैं वो बेवकूफ है, बिल्ले हैं, निठल्ले हैं। मतलब आपने तो सीधी तरीके से यही कहना चाहा है सुधीर चौधरी जी। और इतना ही नहीं, सुधीर चौधरी जी के अकॉर्डिंग तो सरकार ये भी कहती होगी कि भाई कुर्सी पे बैठो और खूब सारी ऊपरी कमाई करो। और दोस्तों, ये अगर कोई नॉर्मल इंसान कहे तो समझ में आता है, ये सवाल उठाने वाला और कोई नहीं, नेशनल चैनल का एंकर सुधीर चौधरी बोल रहा है। और यह इन्होंने पहली बार नहीं किया है, इन्होंने पहले भी कई बार रेलवे के एग्जाम के विरोध के दौरान हो, या फिर किसान आंदोलन के दौरान हो, और या फिर अग्निवीर के दौरान हो, जब बच्चे एक एक कर आत्महत्या कर रहे थे, तब भी इन्होंने सरकार का साथ दिया था। उन्होंने तो दिल्ली में बीजेपी के हारने का कारण भी दिल्ली की जनता को अनपढ़ बनाकर गलत सरकार का चयन करना बता दिया था। मतलब जो भी हो, सरकार के खिलाफ अपने अधिकार के लिए आवाज उठाते हैं, ये बिना सोचे समझे उसके खिलाफ खड़े हो जाते हैं। इनके पास और कोई काम नहीं बचा है, और इस बार भी उन्होंने यही किया है। ये साफ तौर पे जाहिर होता है। अब सवाल ये उठता है कि क्या सुधीर चौधरी को यह बात नहीं पता है कि हमारे देश में शायद ही कोई ऐसा घर होता है, शायद ही कोई ऐसी मिडिल क्लास फैमिली है जिसमें कोई सरकारी नौकरी की तैयारी ना कर रहा हो। घर के बच्चों से लेकर घर के बड़ों तक कोई ना कोई इसकी तैयारी में जुटे रहते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं। वह नौकरी भले सरकारी टीचर की हो या फिर ऑफिसर ग्रेड की। न जाने कितनों की उम्मीदें इससे जुड़ी होती है, न जाने कितने सरकारी नौकरी न मिलने के कारण सुसाइड जैसा कदम उठा लेते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। और यह सब कुछ जानने के बावजूद, जानते बूझते सुधीर चौधरी को यह बोलते हुए बिल्कुल भी हिचकिचाहट नहीं हुई, बिल्कुल भी शर्मिंदगी नहीं हुई। ये देश में सरकारी नौकरी की क्या हालत है, इसे लेकर छात्र विरोध कर रहे हैं, जो सभी को पता है, जो कि जायज मांग भी है। अपनी मांग रखने में कुछ भी गलत नहीं है, मगर उसका साथ देने की जगह सुधीर चौधरी बच्चों को ही गलत ठहराने में लगे हुए हैं। मतलब हद तो तब हो गई जब उन्होंने कहा कि सोचिए, आपके पास कोई स्किल, कोई टैलेंट नहीं है, मगर सैलरी अच्छी खासी मिल रही है, भत्ता भी अच्छा है, ऊपरी कमाई तो हो ही रही है अलग से। तो क्या यह कहना चाह रहे हैं कि जो लोग इसके लिए अपनी पूरी जिंदगी लगा देते हैं इस सरकारी जॉब के लिए, वो पागल है? वो ऐसा अपना सर फोड़ रहे हैं कि भाई हम बेकार अपना किसी दीवार पर सर मार रहे हो? मतलब वो इतने खाली और बेल्ले बैठे हुए हैं कि वो सरकारी नौकरी की तैयारी करने में लग गए, है ना? मतलब एग्जाम टाइम पे ना होना, परीक्षा की तारीख में 75 बार बदलाव होना, पेपर लीक होना और घूस लेना, ये सब परीक्षार्थी करते हैं। और इस सब के बाद अगर सरकारी बच्चे सरकार से सवाल करें तो भी वही गलत है। मतलब आपने तो भैया पत्रकारिता के मायने ही बदल दिए सुधीर चौधरी जी। यानी पूरी दुनिया बेवकूफ और सुधीर चौधरी एक लौता इंसान है जो समझदार, स्किल्ड, एजुकेटेड, ज्ञानी और लिटरेट पर्सन है। मतलब आप समझ लीजिए कि दो ही समझदार इंसान बचे हैं देश में। पहले तो हो गए सुधीर चौधरी, दूसरे हो गए मोदी जी, जो संसद में कहते हैं कि मोदी नाम अखबार की सुर्खियों से नहीं बना है।
जो कि बहुत ही अच्छा मजाक था हालांकि मोदी जी, मगर हाँ उसकी जरूरत है भी नहीं अखबार में सुर्खियों में आने की, क्योंकि सुधीर चौधरी अकेले आपका साथ देने के लिए काफी है। वो इतने काफी है कि वो अकेले आपके लिए पूरी मीडिया चला सकते हैं, भले आप गलत हो या सही। सुधीर चौधरी की यह बात उन पर यह सवाल उठाती है, ये एक बड़ा सवाल उठाती है कि क्या उन्हें यह लगता है कि क्या सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले उन्हें बेवकूफ और बेकार लगते हैं। इतना ही नहीं, कहीं उन्हें ये गलत फहमी तो नहीं है कि वो ये सवाल उठाकर राष्ट्रवादी होने का अपना प्रमाण दे रहे हैं, क्योंकि कह नहीं सकते। मैं आपसे पूछती हूं कि आपके सुधीर चौधरी के इस बयान पर क्या लगता है, ये कितना सही और कितना गलत है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मैं सौम्या मिश्रा, लाइव टीवी इंडिया। धन्यवाद।